हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति का जो उदय हुआ था तो ये हुआ था उत्तरी पश्चिमी उपमहाद्वीप में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज ये की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड की राजधानी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, उत्तराखंड की राजधानी के रूप में ये नियुक्त किया गया है गैरसैंण को। किसे नियुक्त किया गया है? गैरसैंण को नियुक्त किया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यह घोषणा जो है ये 8 जून 2020 को उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के द्वारा किया गया है, ठीक है। और अभी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो अभी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ये त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसे रोमानिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए, रोमानिया में भारत का जो नया राजदूत नियुक्त किया गया है वो किया गया है राहुल श्रीवास्तव को, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है लिग्नाइट, ठीक है। लिग्नाइट जो है ये लोहे का अयस्क नहीं होता है। लिग्नाइट जो है कोयले का प्रकार है, ठीक है। और बाकी ये तीनों मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सीडेराइट तीनों क्या है, ये लोहे का अयस्क है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जापान का मैनचेस्टर निम्नलिखित में से किस नगर को कहा जाता है। तो देखिए, जापान का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है ओसाका को, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए, स्विट्जरलैंड में भारत का जो नया राजदूत नियुक्त किया गया है वो किया गया है मोनिका मेहता को, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। तो देखिए, साइमन कमीशन के गठन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो देखिए, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1927 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण मानव शरीर में नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए जो दिया गया है, विटामिन ए का निर्माण जो है ये मानव शरीर में नहीं होता है। और बाकी ये तीनों प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन्स यानी इन तीनों का निर्माण जो है ये मानव शरीर में होता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता निम्नलिखित में से किस सागर में पाई जाती है। तो देखिए, सबसे अधिक जो लवणता पाई जाती है वो पाई जाती है मृत सागर में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे लवणता वाला झील कौन सा है। तो देखिए, विश्व का सबसे लवणता वाला जो झील है वो है वान झील, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किस मानसून से होती है। तो देखिए, कोरोमंडल तट पर जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा निम्नलिखित में से किस मानसून से होती है। तो देखिए, उत्तरी पश्चिमी भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों में संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो देखिए, पंचायतों में जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है
वो किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज का गठन सबसे पहले किस राज्य में किया गया था? तो देखिए पंचायती राज का गठन सबसे पहले ये राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था? तो ये किया गया था 1959 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? तो देखिए भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में जो है ये केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जो है उपबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो देखिए भारतीय संविधान का निर्माण जो है ये संविधान सभा के द्वारा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो देखिए भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था तो ये हुआ था 11 जनवरी 1966 को। कब हुआ था? 11 जनवरी 1966 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं ये जर्मनी के वाइमर संविधान की देन है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो देखिए संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए भारत के रॉकेट मैन के नाम से ये जाना जाता है डॉक्टर के सिवान को। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? तो देखिए भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है, ये राष्ट्रपति जो है बुला सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो देखिए भारतीय संविधान ये भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार जो है नहीं देता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार जो है प्राप्त नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ये महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसमें सन्निहित होती है? तो देखिए भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है ये संसद में सन्निहित होती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए संचायक बैटरियों में ये सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है? तो देखिए जो सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वो है नीला रंग। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो देखिए विद्युत हीटर का जो एलिमेंट होता है ये बना होता है नाइक्रोम धातु का। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो देखिए जो नाइक्रोम है ये निकेल, क्रोमियम और आयरन यानी इन तीनों का मिश्र धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिकटॉक ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो देखिए टिकटॉक ने अपना नया सीईओ जो है ये नियुक्त किया है केविन मेयर को। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक चलती हुई कार
और एक रेल इंजन, दोनों का समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग सबसे अधिक होगा? तो देखिए जो सबसे अधिक होगा वो होगा रेल इंजन का संवेग। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला जो रसायन है वो है पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किरण की तरंग लंबाई सबसे कम होती है? तो देखिए जो सबसे कम होती है वो होती है गामा किरणों की तरंग लंबाई। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो देखिए गामा किरणों की खोज ये की थी बैकुरल ने। ठीक है, और सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? तो देखिए सबसे अधिक जो वेधन क्षमता होती है वो होती है गामा किरणों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चांदी का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए जो चांदी का रासायनिक प्रतीक है वो है Ag। ठीक है, Ag जो है ये चांदी का रासायनिक प्रतीक है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए ये मीथेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण से निम्नलिखित में से क्या होगा? तो देखिए वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण से ये ताप में भी वृद्धि होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बार बार चार्ज हो सकने वाली बैटरी है? तो देखिए बार बार जो चार्ज हो सकने वाली बैटरी है वो है लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी और लिथियम आयरन बैटरी। यानी ये तीनों बैटरी जो है ये बार बार चार्ज हो सकने वाली बैटरी है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में सब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान एक समान होता है? तो देखिए सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान एक समान जो है ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में ये होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है? तो देखिए यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया गया है रेबीज। रेबीज जो है ये विषाणु के द्वारा पागल कुत्ते काटने से फैलता है। ठीक है, और बाकी ये तीनों मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू ज्वर यानी ये तीनों जो है ये मच्छर के द्वारा फैलता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो देखिए जो रक्तहीनता होती है वो होती है आयरन की कमी से। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी और कीड़ा निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए कीट, कीटाणु, टीडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट्स में बताएं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।